भगवान को एक वस्तु दो वस्तु दे दो और कहो कि बाकी सब हमारा? बोले नहीं, भगवान कहते हैं तुम्हारा सब कुछ हमारा। अगर तुम्हारा सब कुछ हमारा है तो फिर हमारा भी सब कुछ तुम्हारा है। ये सिद्धांत गीता में भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तुम मुझको जैसे भजोगे मैं तुमको वैसे भजूंगा। भगवान कहते हैं तुम मुझको जैसे भजोगे मैं वैसे ही तुमको भजूंगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम्हारा अगर सब कुछ हमारा है तो हमारा सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम हमसे नाता जोड़ोगे तो मैं भी तुमसे नाता जोड़ लूंगा। अगर तुम मुझसे नाता तोड़ लोगे तो मैं भी तुमसे नाता तोड़ लूंगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भगवान के प्रति तुम सरल बने रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए सरल है। और अगर तुम भगवान से चतुराई करोगे तो भगवान कहते हैं हम भी तुमसे चतुराई करेंगे। तुम अपनी चतुराई में रहो, हम अपनी चतुराई में रहो। रावण ने यही तो चतुराई की। रावण ने सोचा नकली सोने का मृग राम जी को दे दें और असली सीता लेकर के मैं चलाऊं। सीता जी कौन है? बोले लक्ष्मी। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह। वेदों में लक्ष्मी जी की जो प्रार्थना की गई तो कहते हैं हिरण्यवर्णाम हरिणीम। ये लक्ष्मी कौन है? बोले हरि की पत्नी है इसलिए हरिणीम। तो हरि कौन है? राम जी हैं। और उनकी पत्नी लक्ष्मी कौन है? बोले हरिणीम। वही तो लक्ष्मी। रावण पंडित था, वेद शास्त्र पढ़ा था। रावण ने सोचा लक्ष्मी जी को ले चलें अपने यहां। लक्ष्मी मेरे लंका में चली जाएंगी तो मेरे लंका का वैभव और बढ़ जाएगा। राम जी के पास लक्ष्मी को लेने के लिए रावण तो आया, लेकिन बदले में जो देने के लिए लाया था वो क्या लाया था? बोले नकली सोने का मृग, मारीच। नकली सोने का मृग मारीच को लेकर के आया कि मारीच मृग को देकर, सोने के मृग को देकर असली सीता को मैं ले जाऊंगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम चतुराई करोगे तो मैं भी चतुराई करूंगा। रावण नकली सोने का मृग लेकर के आया तो राम जी ने भी क्या किया? बोले राम जी ने सीता जी से कहा देवी आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गईं और नकली सीता, छाया सीता, डुप्लीकेट तैयार कर दिया। रावण आया लेकर के चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। सीता जी को भगवान ने अग्नि में प्रवेश करा दिया और छाया सीता तैयार कर दी। छाया कापी, फोटो कापी। रावण आया ले गया। परिणाम क्या हुआ? बोले असली सीता जी, असली लक्ष्मी जिसके घर में आएंगी उसके यहां तो खुशियां आ जाएंगी। लेकिन रावण के यहां सीता जी पहुंची तो क्या हुआ? बोले उसी दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। क्यों? बोले लक्ष्मी जब भगवान के साथ आती हैं तो लक्ष्मी कल्याण करती हैं, और भगवान को छोड़ करके केवल लक्ष्मी को व्यक्ति अगर चाहता है तो उसका विनाश हो जाता है। क्यों? बोले लक्ष्मी पतिव्रता है, वो अपने पति से दूर नहीं रहती। लक्ष्मी को अगर चाहते हो तो नारायण को भी साथ में ले लो, और केवल लक्ष्मी चाहोगे और नारायण को नहीं चाहोगे तो वो लक्ष्मी तुमको अंगूठा दिखा करके चली जाएगी, तुम्हारा सब कुछ नाश करके चली जाएगी। और नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी तो तुम्हारा कल्याण करेगी। कैसे समझें कि नारायण के सहित लक्ष्मी हमारे घर में आई?
आपके घर में खूब धन आने लग जाए, खूब कमाई हो, तो कैसे जानो कि लक्ष्मी नारायण के साथ आई हैं कि अकेले आई हैं? तो आचार्य जन कहते हैं कि जब खूब धन आने लग जाए और धन आने के बाद बुरे कामों की प्रवृत्ति बढ़ जाए, धन खूब आने लगा तो चलो खूब दारू पियो, मांस खाओ, होटल में जाओ, मौज मस्ती करो, ऐसी बुद्धि अगर आती है धन के आने के बाद, तो समझ लो तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी नहीं आई है, वो अलक्ष्मी आई है, बिना नारायण के आई है, वो तुम्हारा सर्वनाश करा करके जाएगी, जैसे रावण का सर्वनाश करा। और घर में धन आए और धन आने के बाद में मन में भाव हो कि हम तीर्थ यात्रा में जाएं, दान करें, गौ सेवा करें, मंदिर बनवावें, प्याऊ खुलवावें, लंगर चलावें, ये भावनाएं जब उत्पन्न हो तो समझ लेना तुम्हारे घर में लक्ष्मी अकेले नहीं आई है, नारायण को ले करके आई है, नारायण साथ में आए। वह लक्ष्मी चिरस्थायी होगी, बहुत दिनों तक रहेगी और तुम्हें सुख देके जाएगी, सुख देगी। यही अंतर है। नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी को लेकर के रावण गया, परिणाम क्या हुआ? बोले पूरी लंका का विनाश हो गया। और जब विनाश पूरा हो गया तब सीता जी वहां से लौट करके आई। सोचो, नहीं तो सीता जी के आने से विनाश होगा। सीता जी कौन है? उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। राम वल्लभा सीता जी जो हैं वो समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाली, लेकिन लंका में गई तो रावण का सर्वनाश करा करके लो। एक और बात आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है नवरात्रा में, नवरात्र में जब लक्ष्मी की पूजा होती है, जगह जगह पर दुर्गा पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के चरणों के पास में एक उल्लू बना रहता है। उल्लू कौन है? बोले लक्ष्मी जी का वाहन है। लेकिन उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन कब बनता है? बोले जब लक्ष्मी अकेले जाती है। और जब लक्ष्मी नारायण के साथ जाती है तब कौन सा वाहन होता? बोले तब गरुण जी रहते हैं। नारायण के सहित लक्ष्मी जब चलती हैं तो गरुण पर बैठ करके चलती हैं, और अकेले चलती हैं लक्ष्मी तो उल्लू पर बैठ करके जाती हैं। इसका मतलब बोले नारायण के सहित लक्ष्मी आएंगी तो गरुण पर बैठ करके आएंगी, गरुण उनका वाहन होगा। गरुण ज्ञान के स्वरूप हैं, वेद के स्वरूप हैं। और अकेले लक्ष्मी जो आएंगी वो उल्लू पर बैठ करके आएंगी और वो तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी। ये लक्ष्मी का स्वरूप। तो भगवान कहते हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा सब कुछ हमारा, तो फिर हमारा भी तुम सब कुछ तुम्हारा।